रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर नया अपडेट आया है। अब आप जीएसटी के एनुअल रिटर्न में टेबल 8A को डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे आप GST 9 के टेबल 8A को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में और डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको GST 9 में डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल और टेबल 8A पे क्लिक करना है। ये नई फैसिलिटी है जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और उसके आगे के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार टैक्स पेयर आसानी से अपने GST 9 यानी कि GST की एनुअल रिटर्न को रिकंसाइल कर सकते हैं और जो वैल्यू टेबल 8A में अपीयर हो रही हैं उसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना है, डैशबोर्ड में जाना है, एनुअल रिटर्न में जाना है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बटन उपलब्ध हो गया है, डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स। इसे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एक्सेल फाइल आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट सप्लायर ने GSTR 5 या फिर GSTR 1 में फाइल किए हैं वही आपको GSTR 9 के टेबल 8A में ऑटो पॉपुलेट होंगे। यानी कि GSTR 2A में जो डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध हो रहे हैं वो सभी GSTR 9 के टेबल 8A में नहीं आएंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट GSTR 1 या फिर GSTR 5 में अपलोडेड स्टेज में है या सबमिटेड स्टेज में है लेकिन फाइल नहीं किए गए हैं वो आपको GSTR 9 के टेबल 8A में उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उसे अकाउंट फॉर नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में जो आपके पास एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितना इनपुट एज क्रेडिट टेबल 8A में GSTR 9 के ऑटो पॉपुलेट होगा, लेकिन यह फिगर GSTR 2A से मैच नहीं करेगी। इस प्रकार आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि GSTR 2A के कौन से डॉक्यूमेंट GSTR 9 के टेबल 8A में जाएंगे, यानी कि जिनका कि इनपुट एज क्रेडिट आपको अवेलेबल रहेगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पर लॉगिन करके, उसी टाइम में जाके रिटर्न में जाके एनुअल रिटर्न में जाके फॉर्म GSTR 9 प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाके और वहाँ पे डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करके। फ्रेंड्स, ये जो डाउनलोडेड एक्सेल फाइल है इसमें GST नेम होगा, ट्रेड नेम और लीगल नेम सप्लायर का। इसके अलावा पीरियड यानी कि जिसमें कि ये डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं GSTR 2A में रेसिपिएंट के अपीयर हुए हैं, डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल होगी B2B इनवाइसेस की, B2B अमेंडमेंट इनवाइसेस की, क्रेडिट एंड डेबिट नोट अमेंडेड जो कि सप्लायर ने फाइल किए हैं GSTR 1 में और GSTR 5 में। फ्रेंड्स, ये डिटेल GSTR 1 और GSTR 5 से ही उपलब्ध होगी जो कि सप्लायर ने फाइल की है 31 अक्टूबर तक फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। फ्रेंड्स, यदि कोई अमेंडमेंट हुई है तो जो लेटेस्ट वैल्यू है वही अकाउंट फॉर की जाएंगी। यहाँ पे आपको फील्ड भी अवेलेबल होगा कि क्या आपको इसका इनपुट एज क्रेडिट अवेलेबल है टेबल 8A में, येस या नो लिखा होगा लास्ट में जो कॉलम है। और यदि ITC अवेलेबल नहीं है तो इसका रीज़न भी आपको बताया जाएगा में रीज़न फॉर नॉन काउंटिंग। फ्रेंड्स, ये आपके पास एक्सेल यूटिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सबसे पहले रीड में दी गई हैं, आप इन्हें रेफ़र कर सकते हैं। जब सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रीज़न दिए होंगे कि कौन सा इनपुट एज क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं है। और जब आप ये टैब देखते हैं B2B B2BA तो यहाँ पे देखिए जो ITC अवेलेबल है वो आपको यस में आ रहा है। किस दिन GSTR 1 फाइल किया गया सप्लायर के द्वारा वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। और यदि इनपुट एज क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए रीज़न भी बताए गए हैं कि आपको इनपुट एज क्रेडिट क्यों अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस डेट इशू की गई है सप्लायर के द्वारा कैंसिलेशन डेट के बाद, इसलिए इनपुट एज क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो दूसरी टैब है आप देख सकते हैं यहाँ पे रीज़न फॉर नॉन काउंटिंग है। जैसे कि रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट यदि सप्लायर के द्वारा टिक किया गया है तो उसका आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा यदि सप्लायर का स्टेट सेम स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट में है लेकिन रेसिपिएंट का GST डिफरेंट स्टेट में है तो उस केस में भी ITC नहीं अवेलेबल होता। यदि GST नंबर अमेंड किया गया है सप्लायर के द्वारा
तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अमेंडेड जीएसटीएन के लिए ही अवेलेबल होगा। यदि टैक्स पेयर के द्वारा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई थी तो जो डॉक्यूमेंट कॉम्पोजिशन स्कीम के दौरान इशू किए गए हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा यदि इनवॉइस इशू की गई है लेकिन उसकी जो डेट है वो कैंसिलेशन के बाद है तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उपलब्ध नहीं होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वह जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।